श्री राम जन्मभूमि का कई सालों से विवाद चल रहा था, खैर जो अब जाकर खत्म हुआ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हिंदुओं के लिए रामलला का कोई स्थान नहीं था जिस पर लोग वहां जाकर अपना माथा टिका सके। कहने को तो पूरी अयोध्या नगरी ही श्री राम का प्रतीक है, पर फिर भी हमारे लिए वहां कोई भगवान राम से जुड़ा प्रतीक नहीं था। फिलहाल अब सरकार ने खुद पहल कर राम मंदिर के निर्माण की घोषणा कर दी है और यही नहीं, इस पावन धरती पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। कार्य के दौरान लोगों को वहां पर खुदाई में पौराणिक काल से जुड़े अवशेष और शिलालेख तथा मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं। यह मामला तब का है जब भूमि का समतलीकरण किया जा रहा था। इन अवशेषों में आमलक, कलश, शिवलिंग तथा चौखटें प्राप्त हुई। जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां खूब जोरों से चल रही हैं। समतलीकरण और लोहे की जालियों को हटाने का कार्य जोरों पर है। इन सब कामों को सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान बड़ी सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जहां जहां खुदाई हुई है वहां आसपास की जगहों से कई पौराणिक और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, साथ में हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। धन्यवाद। इन अवशेषों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, अन्य कलाकृतियां, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ व 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ और 5 फुट आकार के नक्काशी युक्त शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से अवशेष मिलने की जानकारी तो विस्तार से दी गई है, लेकिन अवशेष के बारे में कुछ विस्तार से लोगों को नहीं बताया गया है। ये कहा गया है कि विशेषज्ञों के निरीक्षण के बाद ही इसको विस्तार रूप से बताया जा सकेगा। राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई का काम जारी है। इस दौरान 3 जेसीबी मशीन, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगे हैं और पिछले कुछ दिनों से ये काम चालू हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इन पुरातात्विक वस्तुओं को ट्रस्ट द्वारा संरक्षित किए जाने की भी योजना बन रही है। हालांकि अभी वहां खुदाई ही जारी है और जब से ये अवशेष मिलना प्रारंभ हुए तो इसकी वजह से वहां पर और आसपास की जगहों पर भी खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। चंपत राय, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी की मौजूदगी में यह कार्य प्रारंभ किया गया। बताया गया कि मंदिर निर्माण न्यास कार्यशाला में जिन मजदूरों द्वारा पत्थरों की सफाई का काम किया जा रहा था, उन मजदूरों को श्री राम जन्मभूमि परिसर में कार्य हेतु लगाया गया है। फिलहाल पत्थरों की सफाई का काम बंद है। अभी की बात करें तो वहां पर जितनी भी मशीनें कार्य के लिए लगाई गई हैं, उन मशीनों के द्वारा फिलहाल अभी शिलालेखों को निकालने का काम चल रहा है, यह देखने के लिए कि इस पवित्र भूमि के नीचे और कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे।